खबर पानीपत से है, जहां 30 दिसंबर को होने वाली कष्ट निवारण समिति की बैठक से पहले टीडीआई प्रबंधन ने आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारी के साथ सकारात्मक मीटिंग की। मीटिंग में आरडब्ल्यूएस के सभी कामों को करवाने का टीडीआई प्रबंधन ने आश्वासन दिया है। टीडीआई प्रबंधन बोले, सकारात्मक मीटिंग हुई है, जल्द ही काम होते दिखाई देंगे। आपको बता दें, आरडब्ल्यूएस प्रोजेक्ट शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि अगर सारे काम हो जाते हैं तो हम शिकायत वापस भी ले सकते हैं। वहीं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मंत्री किशन बेदी की फटकार और टीडीआई मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश के बाद अब टीडीआई प्रशासन हरकत में आ गया है और जिन कामों के लिए आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारियों द्वारा शिकायत दी गई थी, उन सब कामों को निपटाने के लिए आज टीडीआई प्रशासन ने आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक टीडीआई क्लब में बीते शुक्रवार की देर शाम टीडीआई प्रबंधन की रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ कई घंटे चली। टाउनशिप की खस्ता हालात, सड़कों का निर्माण, बाउंड्रीज वॉल की मरम्मत, पार्कों की देखरेख, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि एसटीपी की सफाई करवाने के बाद अंडरग्राउंड सीवरेज लाइनों को जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद पानी निकासी की समस्या नहीं होगी। करीब 1.5 साल से बंद स्ट्रीट लाइट पानी सप्लाई नए साल में चालू कराने का प्रबंध ने बकाया बिजली बिल जमा कराने का भरोसा दिया है। वहीं प्रबंध ने सड़क निर्माण, एसटीपी सफाई, बाउंड्रीज वॉल व पार्कों के सुंदरीकरण से लेकर बिजली कनेक्शन जोड़ने संबंधी प्रबंधन की कार्यवाही से अवगत कराया। आपको बता दें, धीरे धीरे शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। इस पर शिकायतकर्ता और आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारी सहमत दिखाई दिए। आरडब्ल्यूएस के प्रेसिडेंट शैलेंद्र ने कहा है कि टाउनशिप प्रबंधन ने सड़क का निर्माण शुरू करने के लिए सामग्री जुटा ली है। बाकी कार्यों को जल्द से जल्द कराने का भरोसा दिलाया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि नए साल में रेजिडेंट्स को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। वहीं टीडीआई प्रबंधन ने कहा है कि आरडब्ल्यूएस द्वारा जिन कामों को लेकर शिकायत दी गई थी, उन सब कामों को करवाने के लिए आज मीटिंग में अवगत करा दिया गया है और मीटिंग के बाद सभी आरडब्ल्यूएस पदाधिकारी सहमत दिखाई दे रहे हैं। अब किसी को कोई शिकायत नहीं है। आपको बता दें, ग्रीवेंस की अगली मीटिंग 30 दिसंबर को होनी है। उससे पहले ही टीडीआई प्रबंधन आरडब्ल्यूएस मनाने में जुटा है, जिसके बाद टीडीआई प्रबंधन मजबूती से अपना पक्ष मंत्री के सामने रख सकता है और प्रशासन से एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगा सकता है। आज जैसा कि आरडब्ल्यूएस की और टीडीआई प्रबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें जो कार्यों की हम लोगों से इनसे बात हुई थी मीटिंग के दौरान कमल तनेजा जी के, उसको लेके आज उस कामों की समीक्षा हो रही थी। इस समीक्षा को लेके हम लोग बैठे थे, सारे पदाधिकारी और इनके मैनेजमेंट, जिसमें हमारे 3 मुद्दे महत्वपूर्ण थे। पहला हमारा था सड़क, दूसरा था एसटीपी और तीसरा था बिजली का। इन 3 मुद्दे मेन थे जो हमारी मूलभूत फैसिलिटी है। तो इस पे जो इनसे बात हुई आज मेरी, इस पे इन्होंने कंफर्म किया कि सड़क का काम ऑलरेडी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और कॉन्ट्रैक्ट का वर्क ऑर्डर ये हम लोगों के साथ कल या परसों तक शेयर करेंगे। एसटीपी का जो टेम्परेरी इन्होंने इंतजाम किया है कि सारी सीवरेज लाइन क्लीन होंगी, सारा पानी जितना ओवरलोडेड पानी वो सारा पानी निकाला जाएगा और सीवरेज खाली करके एसटीपी में ट्रांसफ़र होगा, जो इनका A1 में एसटीपी चालू है। उसके तहत इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर दिया है उसका भी वर्क ऑर्डर ये हम लोग के साथ परसों शेयर करेंगे। और ग्राउंड लेवल पे मैंने ये भी देखा है कि जो हम लोग देख भी रहे थे कि ऑलरेडी इनका मटेरियल तो आ चुका है जो अपना सड़क बनाने का है, और साफ़ सफाई का काम जो पहले होता है वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। और आई थिंक कि आज बारिश हो गई थी, नहीं तो कल या परसों से रोड बनने का काम शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है इस काम की स्पीड को देखते हुए। इसके अलावा जो छोटे छोटे मुद्दे थे हमारे, कुछ जैसे बैरियर लगवाना हैवी व्हीकल्स को रोकने के लिए, उसके लिए इन्होंने बैरियर लगवा दिए हैं। बाउंड्री वॉल में कंक्रीट जो इनकी अपनी फॉल सीलिंग होती है वो सब कुछ किए हैं एक्टिविटी। तो छोटे छोटे वर्क भी साथ साथ मिले हैं, लेकिन मेजर एक्टिविटी पे काम चालू हुआ है और उसका ठोस प्रमाण हमने इनसे जो मांगा है वो कल परसों तक शेयर हो जाएगा। तो ये मान के चलें कि आप लोगों के बीच में एक समझौता होगा? हाँ, देखिए, हमारी शिकायत कोई इनसे पर्सनल तो है नहीं। हमारी शिकायत तो मूलभूत सुविधाओं को लेके है, जिसको लेके हम लोग 3 साल से परेशान हैं। यहाँ पे 650 परिवार रहते हैं। अब यहाँ पे लाइट नहीं था, पानी नहीं था और बाकी सड़कों की हालत आपने देखी है। तो यही 3-4 सुविधा जो बेसिक मूलभूत थी, उसको लेके हम लोगों ने इनसे बात किया था
उस पे आज इस लेवल पे हम लोग पहुँचे हैं कि ये उस कामों को करवाने के लिए तैयार हो गए हैं और ग्राउंड लेवल पे भी हमें ये काम दिख रहा है। क्या यही शिकायतें पिछली वो जिला प्रशासन के सामने मीटिंग में गई थी? हाँ बिल्कुल, ये हम लोगों ने जब ऑलरेडी डीसी साहब को, यहाँ तक कि जो हमारी कल्याण समिति ने जो शिकायत किया था ग्रीवेंस में, उसमें भी हमने इन्हीं तीन चार जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेके ही शिकायत किया है। उसके बाद ये लोग एक्टिव हुए और देन ये लोग काम कर रहे हैं कुछ। तो क्या आप लोग अब शिकायत वापस लोगे? अगर ये सारे काम देखिए, मैंने जैसा अभी कहा पहले भी कि मेरी कोई या हमारी इनसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। हमने इन शिकायतों को लेके ही, जो काम नहीं हुए इनको लेके ही शिकायत की है, और अगर हमारे ये सारे काम हो जाएंगे तो निश्चय हम फिर अपनी शिकायत वापस लेंगे। हमें काम हो जाएगा तो हम अपनी शिकायत वापस लेंगे, लेकिन ये काम पूरा ग्राउंड लेवल पे कंप्लीट हो जाए। जैसा तो अभी काम चल रहा है, देखते हैं कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, चीज़ें करते हैं। कुछ हम लोगों ने प्रूफ मांगे हैं, वो प्रूफ इन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में सारे प्रूफ हम लोगों को देंगे। अच्छा, कितने लोग रहे आप लोग आज की मीटिंग में? आज की मीटिंग में हम लोग करीबन, आज जैसे RWS के तो सारे पदाधिकारी थे हम लोग यहाँ पे, जिसमें मैं था, अनिल मलिक जी थे, इसके अलावा हमारे कोषाध्यक्ष थे, हमारे और जो कमेटी मेंबर थे वो भी थे, साथ में हमारे अन्य नागरिक भी थे, उनके भी साथ भी आए थे हर ब्लॉक से। की तरफ से कौन कौन आया था? प्रबंधन की तरफ से मल्होत्रा जी थे इनके, और बाकी मतलब सिविल हेड आए थे, अनुराग जी, और भी थे 4-5 लोग तो बैठे थे वहाँ से, जो भी टीम आई थी हेड ऑफिस से, देन इनसे, और यहाँ के स्टेट मैनेजर थे। तो ऑलरेडी मैनेजमेंट की टीम थी सारी, तो बैठ के सारा हुआ है इनके साथ डिस्कस, और काफ़ी मैं कहूँगा कि हेल्दी डिस्कशन हुआ है, और आज काम की समीक्षा बहुत हुई है। अपना परिचय दे दीजिए सर। जी, मैं शैलेंद्र सिंह RWA का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का, और आज मतलब ये लग रहा है कि 2-3 साल मेहनत करने के बाद, कंटिन्यू फॉलोअप करने के बाद आज कुछ चीज़ें हम लोगों को दिखी हैं, तो उससे थोड़ा उम्मीद जगी है कि कुछ काम होंगे यहाँ पे। थैंक यू सर। मैं मनीष कपूर, प्रोजेक्ट हेड TDI। तो हम पिछले कुछ दिनों से, 10 से 15 दिनों से, जो भी हमारे पास शिकायतें थी इनकी, और जो भी हमारे अधूरे काम थे उन पे वर्किंग कर रहे थे। कुछ काम हमने इन हाउस कर दिए, जैसे पेड़ों की छटाई, हॉर्टिकल्चर के काम हैं, क्लीनिंग ऑफ रोड्स हैं, और कुछ काम ऐसे थे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए बिकॉज सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए। जैसे STP की क्लीनिंग है, सीवर लाइन की क्लीनिंग है, वो हमने अवार्ड कर दिए। और उसके बाद सड़कों के काम है, हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया, और उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉय कर दिए। और मेजरली बिजली कनेक्शन के लिए हमारी डिपार्टमेंट से बात चल रही है, और हम 2-4 दिन में हमें उसके लिए अप्रूवल मिल जाएंगे, तो वो चीज़ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो बाकी जो भी उनकी आगे हैं, हम एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, और TDI हमेशा अपने कस्टमर का ख्याल रखती है। तो जो भी हमारे परिवार की तरह आज हमने मीटिंग करी, और जो हमारे एक्शन प्लान है हमने उनके साथ डिस्कस किए, और वो क्वाइट सेटिस्फाइड थे उससे, और इन फ्यूचर भी हम इस हिसाब से अपने जो भी काम है साथ में करते रहेंगे। नए साल में स्ट्रीट लाइट और ये ट्यूबवेल वगैरह क्या अपने कनेक्शन से चलेंगे? बिल्कुल सुचारू रूप से सारे काम करेंगे, इसलिए हमने बिजली के नाते सर STP भी प्रभावित है। से बात चल रही है, 2-4 दिनों में हमें जैसे ही अप्रूवल मिलेगा सारी चीज़ें आपकी सुचारू रूप से चलेंगी। और इन फ्यूचर भी कोई चीज़ें अगर कोई दिक्कत आती है तो हम पूरी अपनी TDI फैमिली है हमारी, हम उनके सब कस्टमर के साथ हैं। जो इस तरीके जो पहले भी कन्वेंस में गया है आपका मामला, झगड़े उसको लेकर, जो बिजली पानी जो तमाम मुद्दे थे, उनके अलावा भी कुछ और बात हुई है, कुछ डेवलपमेंट को लेकर? नहीं, झगड़े की ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम परिवार की तरह काम करते हैं, लेकिन ये होता है कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या वो चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी में रह रहे हैं लोग, उनकी अपनी एक परेशानी है। तो वो चीज़ें जब हमारे संज्ञान में आई तो हमने उस सारे मुद्दों पे बात की है, और इन फ्यूचर भी हम उन सारे मुद्दों को लेके चलेंगे। उनकी जो भी दिक्कतें हैं हम कोशिश करेंगे कि वो आगे जाए ना, और हमारे लेवल पे वो क्लोज हो जाए। इसमें FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए थे जिस तरीके से मंत्री जी ने, तो उसमें मैं उस चीज़ को लेकर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसको लेकर भी कुछ बातचीत हुई है? नहीं, उसको लेकर यही बातचीत है कि हमने जो भी एक्शन प्लान है डिस्कस कर लिया, हम ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। तो हमारे बीच में ये सेटलमेंट हो चुका है कि अगर हम अपने काम टाइमली और प्रॉपरली कंप्लीट कर देते हैं तो वो शिकायत वाली कोई बात ही नहीं है, और वो अपनी शिकायत भी वापस लेंगे। ठीक है। हमारी कॉप लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। आज पानीपत के अंदर हमारी RWS के साथ एक आगे फ्यूचर के कामों के लिए मीटिंग थी। आदरणीय मंत्री जी के आदेशानुसार RWA की कोई शिकायत थी जिसमें कुछ काम TDI की तरफ पेंडिंग थे जो हमें पूरे करने थे। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने TDI पानीपत के अंदर कुछ काम शुरू करे थे, और हम समय समय पर RWS के अधिकारी और उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनको अवगत कराते रहे।
तो आज हमने RWS के जो अधिकारी, उनके प्रधान और उनके कोषाध्यक्ष, सेक्रेटरी सबको बुला के क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या काम हो रहे हैं, जैसे कहीं कहीं रोड टूट रही थी या कहीं इशू था आपकी बाउंड्री वॉल के अंदर छोटे मोटे जो पैचेस टूट रहे थे, क्रैक हो रहे थे, या आवारा पशुओं को आना, या इसके अलावा STP के लिए कुछ इशू थे कि STP से सीवरेज लिंक की प्रॉब्लम आ रही थी, उस पर भी हमने कुछ आगे काम किए हैं, और बिजली के लिए कुछ इशू थे, तो वो काम शुरू हो चुके हैं मंत्री जी के कार्यानुसार, और जो कि दिख भी रहे। कुछ हमारे RWS के अधिकारी और मेम्बरान भी रहे, उन्होंने भी देखे ये काम कि क्या काम हो रहे हैं। उस काम की डिटेल्स हमारे जो सिविल की टीम है, हेड मनीष कपूर जी, वो आपको आगे डिटेल्स दे देंगे, वो क्या क्या काम थे और क्या डेवलपमेंट थी, उसकी ये बताएंगे आपको डिटेल्स। नमस्कार, मेरा नाम मोहन बरार है, मैं फैसिलिटी हेड हूँ। ग्राउंड लेवल पे हमारे क्लब के बारे में कुछ रेजिडेंट की कंप्लेंट्स थी कि क्लब चालू नहीं है, तो हमने पूरा क्लब को रिनोवेट करवा दिया। अभी पूरा पेंटिंग का काम चल रहा है। यहाँ के जो एयर कंडीशनिंग वगैरह नहीं चल रहे थे, उसकी भी हमने सारी की सारी सर्विसिंग करवा दी है, ताकि गर्मी में हमारे रेजिडेंट हैं उनको कोई परेशानी ना हो। हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम एक डेडिकेट होकर के TDI फैमिली, हम लोग एक एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। उनकी कुछ बैरियर का कोई कंप्लेंट था कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है, तो हमने बैरियर भी वहाँ पे लगा दिए एज़ पर कन्वीनियंस ऑफ रेजिडेंट, क्योंकि उन्होंने बताया था इस लोकेशन पे ये बैरियर लग जाने चाहिए। इसके अलावा सेप्टिक टैंक मंगवा के जो जो चीज़ें हमारी क्लीनिंगनेस को लेकर के या फिर क्लियरेंस ऑफ STP का जो मलबा है उसके ऊपर था, तो हमने वो बड़ी मशीन मंगवा करके उसको भी 3 दिन से हमारा लगातार काम चल रहा है, और हम इसको जल्दी से जल्दी, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो हमारी तरफ से जो बेहतर सुविधाएं हैं वो हम लोग चालू कर दिए हैं, और वी एज ए TDI फैमिली हम लोग जल्दी से कोशिश करेंगे रेजिडेंट का जो भी छोटा मोटा जो भी ग्रेविसेस हुआ है उसको हम वापस से अपना नाम ले लें। और ये हर घर में छोटी मोटी चीज़ें चलती है, तो हम एज ए TDI फैमिली हम लोग ने आज मिल करके 3-4 घंटे का जो भी संज्ञान हुआ है, मीटिंग हुआ है, उसमें हमने पूरी तरह से एक एक चीज़ को गहनता से जांच किया है और उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रॉमिस दिया है। और आधी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि उनको भी लगा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं इसके बाद में, और हम लोग पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हैं। वी विल कंप्लीट इट। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।